नमस्ते दोस्तों, आज हम 21 से आगे देखते हैं जेपीएससी पीटी का आंसर की। तो 21 नंबर में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बजरंग पुनिया। देखिए, राजीव गांधी का नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है इसका नाम 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया है। तो 10 दिसंबर 1948 को सी राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा, विक्रम साराभाई। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी सेवा किन दो स्थानों को जोड़ती है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन किए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री जी जो भी चीज का उद्घाटन करते हैं वो अपना परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, घोघा दहेज। डी ऑप्शन राइट होगा इसका, घोघा दहेज। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो आपदा जब आ जाएगी उसके बाद का उपाय पुनर्निर्माण ही होगा, ये राइट ऑप्शन होगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। राइट ऑप्शन इसका ए होगा, साहित्य के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बड़ी जनजाति कौन है। तो गोंड दूसरी बड़ी जनजाति है जो कि एमपी में निवास करती है, सी राइट ऑप्शन होगा। और सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये एमपी राजस्थान ये दोनों में निवास करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनाच्छादित कौन है। तो वनाच्छादित मिजोरम होगा। प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछेगा तो मिजोरम होता है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो एमपी होता है। प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1911 में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। ये लूसेंट से ये सब क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है, सिर्फ लूसेंट पढ़ के इसको बनाया जा सकता है टोटल को। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन स्वीकार किया गया था। राइट ऑप्शन 22 जुलाई 1947 होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एच.एल. गट्टू है, तो यही मान लीजिए, ए ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। राजस्थान में सूर्यातप बहुत ज्यादा करता है और सर्वाधिक दिवस जो है सूर्यातप रहता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सर्वाधिक क्षमता है। तो ऑप्शन में सी, तारापुर मान लीजिए इसको, ऐसे कुडलकुलम में है, कुडलकुलम 2000 मेगावाट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो सी होगा, भील जनजाति राजस्थान में बहुत है और मध्य प्रदेश में भी बहुत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, टोडा
जनजाति कहाँ निवास करती है? ये तमिलनाडु होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि में वनाच्छादित होना जरूरी है? तो 33% भूमि में वनाच्छादित होना जरूरी है। अगर बिहार के अंदर पूछे तो बिहार के अंदर 20% भूमि होना जरूरी है। मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में 20% होना जरूरी है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 33% होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन कोचीन होगा, डी। यहाँ ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और इस बंदरगाह के नीचे समुद्र में जो है दो द्वीप है जो कि बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, राइट ऑप्शन ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है, ए आंसर राइट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है सातवाहन, दूसरा है वाकाटक, तीसरा है चालुक्य। तो पहले चालुक्य होगा, फिर वाकाटक होगा, फिर सातवाहन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट अशोक शिलालेख जो है वो किस भाषा में है? तो वह खरोष्ठी लिपि में है, राइट ऑप्शन सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, लोकायत प्रणाली है, डी ऑप्शन राइट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह को क्या कहते हैं? तिरुमुरई, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो भाइयों ने हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, डी ऑप्शन राइट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकामेडु, ए ऑप्शन राइट होगा। अरिकामेडु एक बंदरगाह था जहां पर व्यापारिक क्रियाएं की जाती थी। तो कलाम की राज तरंगिनी की तरफ गौरबहो लिखी गई थी। कलाम की राज तरंगिनी जो था कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। गौरबहो लिखी गए थे, गौरबहो लिखा गया था वागपति द्वारा, राइट ऑप्शन ये होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना किसने किया था? तो डी ऑप्शन राइट होगा, रामानुजाचार्य, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ये एक संस्कृत विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, यह अजमेर में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, तो उसमें फारसी मिला हुआ था, अरब मिला हुआ था, तुर्क मिला हुआ था, मंगोल, भारतीय, इस सब का एक मिक्सअप था मध्यकाल की सरकार में। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कौन किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में, डी ऑप्शन राइट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी प्रणाली शुरू की गई थी। देखिए भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में शुरू किया गया था,
और उसमें बिहार भी बंगाल में शामिल था। तो बिहार में भी अस्थायी बंदोबस्त था और रैयतवाड़ी था मद्रास में। और ये महाबारी प्रणाली पंजाब में था। कार्यवाही